जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की इस चैनल पर निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। विद्यार्थियों की लंबे समय से मांग थी महिला व बाल अपराध की। इससे पहले अपनी बाल अपराध की एक मैराथन क्लास हो चुकी है इसी यूट्यूब चैनल पर, मात्र 2-3 घंटे की। वो क्लास देख लेना, उसमें हमने 500% कवर करवाए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ उस क्लास का। इस क्लास के बाद उसको आप देख लेना। ये क्लास स्पेशल होने वाली है। दोस्तों की मांग थी कि सर जितनी भी धाराएं हैं वो एक ही क्लास में संपन्न करवा दो, तो ये राजस्थान के इतिहास में पहली महिला बाल अपराध की ऐसी क्लास है जिसमें टॉप हम 50% लेके आए हैं धाराओं से संबंधित। और इससे एक्स्ट्रा भी जानकारी मैं सारी देता हुआ आगे बढ़ूंगा, तो सभी साथी क्लास में अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न आपके सामने है, आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 कब प्रभावी हुई? 1 जनवरी 1860, 1 जनवरी 1861, 1 जनवरी 1862। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सी 1 जनवरी 1862, उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी आंसर बता रहे हैं ए या बी, उन सभी का यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड है कि निर्भया हत्याकांड कब घटित हुआ? 12 दिसंबर 2012, 16 दिसंबर 2012, 12 दिसंबर 2013, 16 दिसंबर 2013। निर्भया हत्याकांड का संबंध कहाँ से है? दिल्ली में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? अपनी राजधानी दिल्ली में हुआ था। निर्भया एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी जिसके साथ एक चलती हुई बस में गैंगरेप हुआ था। 5 यहाँ पर लड़कों के द्वारा ऐसा दुष्कर्म किया गया। तो ये कब हुआ हत्याकांड? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 16 दिसंबर 2012 को। जिस विद्यार्थी ने बी आंसर बताया है उन सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीसी की किस धारा में बलात्कार की परिभाषा दी गई है? धारा 374, 354, 375 या 376। बलात्कार की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में है? प्रश्न संख्या 3, राइट आंसर आ जाएगा आपका सी। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं धारा 375। जो मेरे विद्यार्थी राजस्थान पुलिस में 10 में से 10 नंबर लेके आना चाहते हैं इस महिला बाल अपराध के टॉपिक में, वो इस क्लास को पूरा जरूर देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण रामबाण, ये एक ही क्लास आपके लिए काफ़ी है। बाकी जो 3 घंटे की एक क्लास है, ये दोनों क्लासें देख लेना। यदि एक भी प्रश्न बाहर आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बिल्कुल, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ इन दोनों क्लासों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर हमें पीडीएफ चाहिए। आपको यदि पीडीएफ चाहिए या जैसे मैं अभी आपके सामने आंसर बता रहा हूँ इस प्रकार से क्विज यदि आपको चाहिए तो मैं लिंक दे रहा हूँ एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या अपना जो कमेंट बॉक्स है सबसे ऊपर कमेंट आपको किया हुआ होगा उसके ऊपर आप क्लिक करना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। आईपीसी की किस धारा में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है? धारा 354, धारा 375, धारा 376, धारा 376 डी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 4, सी इज राइट आंसर, धारा 376। सर ये बाकी जो जितनी भी धाराएं हैं इनके बारे में भी हमें बता दो। धारा 354, धारा 354 का मतलब क्या है? ये यौन उत्पीड़न से संबंधित है या महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है। यहाँ पर मैं बात करूँ धारा 375 की, धारा 375 इसमें बलात्कार की परिभाषा दी गई है। और धारा 376 हमने देख ली। धारा 376 डी, धारा 376 डी है सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार। इसमें फांसी या आजीवन कारावास होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, तलाक के बाद पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर किस धारा के तहत सजा का प्रावधान है? धारा 375, 376 ए, 376 बी या 376 सी। तलाक हो जाता है पति और पत्नी के बीच में, उसके बाद में यदि पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो किस धारा के तहत वो अपराधी होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, धारा 376 बी। बिना सहमति के महिला के साथ पति के द्वारा तलाक के बाद संभोग बनाना, इसमें सजा कितनी है मैं साथ में सजा भी आपको बता दूंगा। सजा इसमें 7 वर्ष की है। इस क्लास में मैं जितनी भी धाराएं हैं और उसमें कितनी सजा का प्रावधान है सारी जानकारी डिटेल से दूंगा, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न है, महिला के साथ जबरदस्ती डराकर उसके साथ बलात्कार करना किस धारा के तहत अपराध है? धारा 376, 376 ए, 376 बी या 376 सी। महिला को डराकर बलात्कार करना, जबरदस्ती करना, डराकर, डरा धमकाकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6,
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, धारा 376A। क्या हो जाएगा? धारा 376A। इसी प्रकार की आपको क्यूज मिलेगी, उसमें यदि आप गलत आंसर दोगे तो इस प्रकार से रॉन्ग आ जाएगा, राइट आंसर वाले पर इस प्रकार राइट का चिन्ह आ जाएगा, तो इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है डरा धमकाकर अपराध करना या महिला अचेतन की स्थिति में चला जाना, अचेतन वगैरह, इसमें सारा शामिल है। बिल्कुल। इसमें सज़ा कितनी है? इसमें 20 वर्ष तक सज़ा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सामूहिक रूप से किए गए बलात्कार के लिए किस धारा के तहत सज़ा का प्रावधान है? धारा 376A, 376B, 376D या 376E। सामूहिक रूप से यानी गैंगरेप, तो गैंगरेप में आपकी धारा 376D शामिल है। कौन सी है? धारा 376D। आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं सभी का राइट है। इसमें सज़ा कितनी है? सज़ा इसमें फांसी होती है या आजीवन कारावास होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं यहाँ पर सारी धाराएं बता देता हूँ। धारा 376A जो बार बार पूछी जा रही है, अभी हमने पहले ही यहाँ पर कवर की। स्त्री के साथ ज़बरदस्ती, डरा धमकाकर बलात्कार करना या इसमें अचेतन वगैरह सारा इसमें है। इसमें 20 वर्ष की सज़ा या मृत्युदंड है। धारा 376B है कि बिना महिला की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, इसमें सज़ा 7 वर्ष की है। धारा 376E का इसमें सज़ा है दुष्कर्म को दोबारा करना। एक बार कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है, फिर मान लो दोबारा दुष्कर्म करता है, तो धारा 376E इसमें लागू होती है। तो आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है, महिला के साथ दुष्कर्म को दोबारा करने पर किस धारा के तहत सज़ा का प्रावधान है? धारा 375, 354A, 376B, 376E। तो मैंने पिछले प्रश्न में आपको बता दिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धारा 376E। यानी कि स्त्री के साथ दुष्कर्म को दोबारा करना। इसमें सज़ा क्या है? इसमें सज़ा फांसी और आजीवन कारावास ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। सभी साथी लाइव जुड़े रहें, शेयर कर दें भाई, लाइक की संख्या 1000 पार कर दो ताकि हमारा थोड़ा हौसला बुलंद हो सके और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेके आऊँ। आपके लिए क्या नहीं किया हमने, महिला बाल अपराध की 3.5 घंटा की मैराथन क्लास लेके आए, जिसमें पूरा सोपड़ा साफ कर दिया। कुछ धाराएं जो बस गई थी उस क्लास में, वो हम इस क्लास में लेके आ गए। कंप्यूटर की हमने 5 घंटे की मैराथन क्लास ली, 1500 प्रश्नों की। बिल्कुल सभी क्लासों का आप आनंद बिल्कुल फ्री में ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 वर्ष की आयु की बच्ची के साथ यौन संबंध बनाने पर किस धारा के तहत अपराध होगा? 16 वर्ष की आयु की बच्ची है, 16 वर्ष से कम आयु की। धारा 376A, 376DB, 376DA या 376E। इस प्रश्न को कोई विद्यार्थी हल्के में नहीं लेगा, स्टार लगा लेना। यह प्रश्न पिछली बार कांस्टेबल पेपर में है जैसे कि जैसे छपा था। बिल्कुल पिछली बार ये प्रश्न एग्जाम में छपा था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, धारा 376DA। 16 वर्ष से कम, यदि बच्ची की आयु 12 वर्ष से कम हो तो उसके लिए यहाँ पर 376DB लागू होगी। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। सज़ा क्या है? इसमें सज़ा है यहाँ पर आजीवन कारावास, मृत्युदंड। बिल्कुल आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सज़ा है। 376A के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्त्री के साथ ज़बरदस्ती, डरा धमकाकर। 376E को मैंने दुष्कर्म को दोबारा करना। इस क्लास को मैं इतनी बार यहाँ पर प्रश्नों को रिपीट करूँगा बार बार, ताकि आपका यहाँ पर जो सुपड़ा है महिला बाल अपराध का वो साफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ यौन संबंध बनाने पर किस धारा के तहत मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है? धारा 376DA, धारा 376DB, धारा 376B या इनमें से कोई नहीं। पिछले प्रश्न में हमने 16 वर्ष से कम आयु की देखी थी, इसमें 16 वर्ष यानी इसमें 12 वर्ष से कम आयु का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धारा 376DB। सजा क्या है? सजा मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है। तो इसका सुपड़ा साफ हो गया होगा। और इसमें होता है आपका 16 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ। बिल्कुल। और 376B बिना सहमति के, बिना सहमति के संभोग करना, सजा 7 वर्ष की है इसमें। बिल्कुल बहुत ही गजब। और अपनी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाएं वेबसाइट पर। इस प्रकार से आपको MCQ क्यूज वाले ये प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही शानदार। CRPC 1973 को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1974, 12 अप्रैल 1974 या इनमें से कोई नहीं। CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल, इसको कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर तुक्के के साथ में आंसर दे रहा हूँ, वैसे आपका आंसर भी तुक्के के साथ में ही आना चाहिए।
बिल्कुल गुरुजी तबाही मचा देंगे, बिल्कुल तबाही मचा देंगे। इस बार पेपर हॉल में तांडव करेंगे स्टडी एग्जाम एकेडमी के बब्बर शेर। देखते हैं एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न निकालता है। 1% मैंने नहीं छोड़ा। महिला बाल अपराध और कंप्यूटर का 40 नंबर आपको फ्री में दिए हैं। ना कोई कोचिंग करनी पड़ी, ना कहीं से कोर्स लेना पड़ा। यौन उत्पीड़न या महिला की लज्जा भंग करने पर किस धारा के तहत सजा का प्रावधान किया गया है? धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी। इस प्रश्न का राइट आंसर तुक्के के साथ आना चाहिए। बिल्कुल मैं देखता हूं कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर आप क्लास में समय नहीं देते हो हमें सोचने का। अरे सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। आप तो 1 नंबर पर ठोक दो गुरुजी, 1 नंबर को लो कर दो। ये लो कर दिया। धारा 354 यौन उत्पीड़न से संबंधित है या महिला की लज्जा भंग करने के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें कम से कम 1 वर्ष की सजा है और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा है। 1 से लेकर 5 वर्ष तक की सजा है। धारा 354 ए क्या है ये भी हमें बता दो, मैं इसका भी सुपड़ा साफ कर देता हूं। 354 ए यौन संबंध बनाने की मांग करना, अवांछनीय यौन संबंध, महिला के पास गलत अश्लील चित्र भेजना, महिला पर टिप्पणी करना, तू काली है तू गोरी है, तो इसमें सजा 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा और साथ में जुर्माना है। धारा 354 बी गुरुजी इसका सुपड़ा साफ कर दो। बी से वीवी यानी महिला को निवस्त्र करना, सजा कितनी है? 3 से 7 वर्ष की सजा है। बिल्कुल महिला को निवस्त्र करना बी। धारा 354 सी टांक झांक करना, महिला की फोटो पास रखना या दूसरी बार करने पर, एक बार करने पर सजा 1 से 3 वर्ष है, दूसरी बार करने से पर सजा 3 से 7 वर्ष की है। बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया तो क्लास को लाइक ठोक दें एक बार दबाकर। विद्यार्थी 1000 की तादाद में लाइव जुड़ने चाहिए, शेयर कर दें दोस्तों एक बार। महिला का पीछा करना, नाम पता पूछना किस धारा के तहत अपराध है? धारा 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी। अरे महिला का पीछा करना, कोई महिला खड़ी है बेचारी, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, उससे नाम पूछते हैं कहाँ के हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप, मोबाइल नंबर बता दो। तो यदि ऐसा कांड यदि आप करते हो तो क्या कौन सी धारा यहाँ पर डाल दी जाएगी आपके ऊपर? राइट आंसर बताएं मेरे बब्बर शेरू। बिल्कुल डी राइट आंसर आ चुका है। धारा 354 डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। सजा कितनी है गुरुजी? सजा 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, साथ में आपको यहाँ पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। महिला के आसपास ताक झांक करना, उसकी फोटो पास रखने पर किस धारा के तहत सजा का प्रावधान किया गया है? कई महिला कुछ कर रही है, मान लो कुछ कोई भी, और उस जगह आप जाकर ताक झांक करते हो, देखते हो, या कोई भी प्राइवेट पार्ट वगैरह, तो यदि ऐसी आप हरकत करते हो तो आपको यहाँ पर सजा हो सकती है। 354 ए, 354, 354 सी या 354 डी। कौन सी धारा पुलिस आपके ऊपर लगाएगी? तो धारा 354 सी लागू होगी। कौन सी धारा? 354 सी। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सजा कितनी है? सजा मैंने पहले भी बता दी, 1 से 3 वर्ष की सजा है। यदि आप दूसरी बार ताक झांक करते हुए पाए गए तो आपको सजा बढ़ाकर 3 से 7 वर्ष तक हो सकती है। बिल्कुल सभी का राइट है। मेरे बब्बर शेर लाइव जुड़ चुके हैं। बिल्कुल नाजनी निगाहों से ना देख, बिल्कुल बहुत ही शानदार। बिल्कुल अगला प्रश्न है कि नाबालिग का अपहरण करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? नाबालिग कौन है? जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। हाँ, उसका अपहरण करने पर कितने वर्ष की सजा है? और अब ध्यान रखना, विवाह की जो आयु है वो कितनी कर दी गई है? महिलाओं की 21 वर्ष कर दी गई है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी 10 वर्ष। नाबालिग का अपहरण करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है मेरे बब्बर शेरू। बिल्कुल पति या रिश्तेदार द्वारा महिला पर क्रूरता दिखाने पर किस धारा के तहत सजा का प्रावधान है? बिल्कुल, या दहेज मृत्यु से संबंधित कौन सी धारा है? 498, 498 ए, 395 या 354? कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर आपका टेलीग्राम ग्रुप है क्या? बिल्कुल अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, उसमें आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पर आपको बहुत ही शानदार प्रश्न और नोट्स मिलते हैं। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय टेलीग्राम ग्रुप है और वो आपने ही बनाया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा, धारा 498 ए। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं आई होप सभी का राइट आंसर है। इसमें सजा कितनी है? क्रूरता दिखाने पर रिश्तेदार द्वारा 3 वर्ष की सजा है। दहेज मृत्यु से संबंधित भी यही धारा है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 11 सितंबर 2005, 26 अक्टूबर 2005,
26 अक्टूबर 2006 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तुक्के के साथ आंसर आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। इसमें 5 अध्याय है और 37 इसमें धाराएं हैं। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया पिछली बार। 5 अध्याय है और 37 धाराएं हैं। जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जो पिछली बार से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो तांडव करेंगे। क्या करेंगे? तांडव करेंगे। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्थापना कब हुई? 13 अप्रैल 1986, 11 मार्च 1986, 11 मार्च 1984 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 11 मार्च 1986। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके निर्देशक है रामपाल पंवार। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर अपराध क्या होता है? सरकार के नियमों का उल्लंघन करना, सरकारी नियमों का उल्लंघन करना ही अपराध होता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक मंच पर शायरी और अश्लील गाने गाने पर किस धारा के तहत अपराध है? कोई सार्वजनिक मंच है जहां पर स्टेज पर आपको बुला लिया कि साहब जी आगे आइए और आप स्टेज के ऊपर जाकर गलत तरीके से गलत गालियां बकते हो, गलत यहाँ पर गाने गाने लग जाते हो, तो आपको किस धारा के तहत अरेस्ट किया जाएगा? 377, 302, 294 या 292? राइट आंसर तुक्के के साथ आना चाहिए। धारा 200 बिल्कुल बताएं, देखें क्या हो जाएगा? 294 बिल्कुल। सी इज करेक्ट आंसर। सजा कितनी है? सजा इसमें 10 वर्ष तक आपको सजा हो सकती है। कितनी हो सकती है? 10 वर्ष तक। वो तो उस जज, उस न्यायाधीश पर निर्भर है कि वो कितनी आपको सजा देते हैं, लेकिन 10 वर्ष तक सजा हो सकती है। हाँ, 377, धारा 377 किस काम आएगी? समलैंगिकता अपराध नहीं है। धारा 377 के तहत समलैंगिकता अपराध नहीं है, ध्यान रखना। धारा 302, धारा 302 इसमें क्या है? इसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। और 292 क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य से संबंधित कोई व्यापार नहीं किया जा सकता। यदि कोई अश्लील साहित्य से संबंधित व्यापार करता है तो धारा 292 लागू होगी। 7 वर्ष की इसमें सजा का प्रावधान है। बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दूंगा। आप भी क्या याद रखोगे मुझे? बिल्कुल फ्री में सब कुछ आपको शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। किसी पुरुष व महिला के द्वारा स्त्री का गर्भपात बिना कारण करवाने पर किस धारा के तहत अपराध होगा? महिला की, बिल्कुल, स्त्री का गर्भपात यदि कोई महिला और पुरुष यदि करवा देते हैं, 498, 321, धारा 312, धारा 313। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तुक्के के साथ गुरुजी आंसर आना चाहिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार मेरे बब्बर शेरू। किसी पुरुष व महिला द्वारा अन्य स्त्री का गर्भपात बिना कारण से यदि कोई करवाते हैं तो धारा 312 लागू होगी। कौन सी होगी? 312। सजा कितनी है? 3 वर्ष से 7 वर्ष तक इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी महिला की बिना सहमति के गर्भपात करवाने पर किस धारा के तहत सजा का प्रावधान किया गया है? इसमें बहुत ही शानदार यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही शानदार। 311, धारा 312, 314 या धारा 313? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, धारा 313। जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं, धारा 314 में क्या है गुरुजी? धारा 314 में है यदि गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इसमें डॉक्टर या जो लेब कर्मी है, डॉक्टर वगैरह जो नर्सिंग कर्मी है, उनको सजा होगी। कितनी होगी? 10 वर्ष तक उनको सजा होगी। हाँ, यदि गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर को इसमें सजा का प्रावधान है धारा 314 में। 313 मैंने बता दी। 312 और 311 हमने पिछली बार पढ़ ली। और पहले पढ़ी ना हमने 312। क्या था 312 में? पुरुष व महिला के द्वारा अन्य स्त्री का गर्भपात बिना किसी कारण से करवाना। बहुत ही शानदार, क्या गजब है, लेटेस्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994 कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1991, 1 जनवरी 1996? राइट आंसर क्या होगा? प्रसव पूर्व, यानी कि बच्चा पेट में है और उसी समय उसकी जांच करवा के लोग पता कर लेते हैं कि लड़का होगा लड़की, अरे लड़की होगी, उससे पहले ही लड़की का पता चलते ही लोग गर्भपात करवा देते हैं, पहले से ही गिरा देते हैं। तो ऐसी गलती करते हैं, इसलिए सरकार ने कठोर कानून बना दिया। यदि ऐसा कोई करते हैं तो डॉक्टर हो चाहे लेब कर्मी हो, उनको भी सजा होगी ऐसा करने पर। बिल्कुल
कब लागू हुआ ये नियम? 1 जनवरी 1996। डी आपका राइट हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, सभी का राइट है। जो पिछली बार मेरे साथ भर्ती से जुड़े हुए हैं वो नीचे कमेंट करके बताएं कि गुरुजी हम पिछली भर्ती से आपके साथ जुड़े हुए हैं और अभी लगातार तांडव कर रहे हैं, अभी भी तांडव कर रहे हैं। पिछली बार तो रह गए लेकिन इस बार रहने वाले नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। किसी सजीव नवजात शिशु के जन्म के बाद हत्या करने पर किस धारा के तहत अपराध होगा? यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और छोटा बच्चा है कि लड़का हुआ या लड़की, कि गुरुजी लड़की हुई है, अरे चलो इसको मार देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। अरे ऐसा पाप करने वाले बहुत सारे केस आते हैं। कुछ विद्यार्थी हंस रहे हैं, अरे बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर में देखा होगा। हाँ, ऐसा करने पर सज़ा है। कितनी सज़ा है? 10 वर्ष की सज़ा है। धारा कौन सी लागू होगी? 313, 314, 315 या 316? राइट आंसर तुक्के के साथ आना चाहिए, धारा 316। बिल्कुल यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया। अब मैं एक बार रिवीजन भी करवा देता हूँ। धारा 313, हाँ बताओ देखे, धारा 313। अरे किसी महिला की बिना सहमति के करवाया गया गर्भपात, सज़ा कितनी है? 10 वर्ष की है। 314 बताएं, गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसमें डॉक्टर को भी सज़ा की प्रावधान सज़ा है। 314 में 10 वर्ष की। 315 क्या है? भ्रूण को रोकना या भ्रूण हत्या से संबंधित है, 10 वर्ष की सजा है। अरे कोई बच्चा जन्म ले रहा है और बच्चे के जन्म लेने को ही रोक देना, तो इसमें भी धारा 315 लागू होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। लाइक करें भाई। 12 वर्ष से कम आयु के बालक को घर से बाहर किस धारा के तहत नहीं निकाला जा सकता? जब तक बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता तब तक माता पिता उसको अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। निकाल दिया तो कौन सी धारा डाली जाएगी? अरे कांस्टेबल बनने जा रहे हो, आपको पता होनी चाहिए। आपके सामने ऐसा केस आ जाता है तो आप कौन सी धारा के तहत केस दर्ज करोगे? 315, 316, 317 या 318? राइट आंसर आना चाहिए मेरे बब्बर शेरों। बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर राइट आंसर है, 317। 317 में सज़ा कितनी है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक की इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। हाँ, धारा 318 गुरुजी ये एक और आ गई। अरे इसका भी सुपड़ा साफ कर देते हैं। मृत शिशु को साथ में रखना। कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद माता बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और कहती है मैं तो अपने बच्चे का दाह संस्कार नहीं करने दूंगी, तो यदि अपने बच्चे को साथ में पास में रखती है मृत शिशु को, तो इसमें सज़ा है। कितनी सज़ा है? 3 वर्ष की सज़ा है। 318 बिल्कुल ये धारा के तहत आपको केस दर्ज करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो, जिसका सबसे ज़्यादा आपको इंतजार रहता है। तेजाब द्वारा किया गया हमला किस धारा के तहत अपराध है? एसिड अटैक। कौन सा रे? एसिड अटैक। एक फिल्म आई थी छपाक, छपाक फिल्म बनी थी, एसिड अटैक से संबंधित थी। 326, 326A, 326B, 326C। तेजाब द्वारा किया गया हमला किस धारा के तहत अपराध है? आंसर बताओ। देखे मैं टाइम देता हूँ आपको आज, और सज़ा बता देता हूँ मैं। सज़ा है इसमें 10 वर्ष की। कितनी सज़ा है? 10 वर्ष की। राइट आंसर बिल्कुल 326 है, धारा 326। गुरुजी 326 में बहुत सारी धाराएं लिख दी आपने। 326A लिख दी, 326B, 326C। इनका भी सुपड़ा साफ करो। अरे अभी करते हैं मेरे बब्बर शेरों, अभी इनका मैं सुपड़ा साफ कर देता हूँ। 326A का करते हैं सबसे पहले। हाँ, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एसिड अटैक करता है, क्या करता है? जानबूझकर एसिड अटैक करता है, किसी के ऊपर तेजाब डाल देता है, तो 326A लागू होगी। सज़ा क्या है? अरे आजीवन, हमेशा के लिए डाल दो जेल में, जेल में ही सड़ेगा, जेल में ही मरेगा। 326B गुरुजी इसका भी पोस्टमार्टम कर दो। अरे किसी पर तेजाब या कोई रासायनिक पदार्थ है उसके द्वारा किया जाने वाला हमले का प्रयास, तेजाब या रासायनिक पदार्थ से हमले का कोई प्रयास भी करता है तो बिल्कुल 326B के तहत आपको मुकदमा दर्ज करना है। प्रयास किया है तो सज़ा इसको 3 वर्ष की दो। कितनी सज़ा देंगे? 3 वर्ष खूब है गुरुजी। 326 बिल्कुल 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 सभी का राइट आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं रे। नेक्स्ट अगला दे। ये लो, कोई व्यक्ति जानबूझकर क्या करता है? जानबूझकर एसिड अटैक करता है, तो कौन इस धारा के तहत अपराधी होगा? 326A, 326B, 326C या 166B? गुरुजी ये तीनों तो आपने बता दी, लेकिन ये एक नया मुद्दा आ गया, इसका क्या करें? पहले इसका तो आंसर बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 326A। सज़ा कितनी है? सज़ा भी बता दो देखें।
अरे हमेशा के लिए डाल दो। जानबूझकर साला एसिड अटैक कर रहा है, हमेशा के लिए जेल में डाल दो। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 166 बी, बिल्कुल 166 बी ये बता देता हूँ मैं आपको। 166 बी, कोई पीड़ित व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है, अरे मान लो किसी को बेचारे के ऊपर एसिड अटैक कर दिया, किसी ने तेजाब डाल दिया किसी के ऊपर, और यदि वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के द्वारा इलाज करने से यदि मना कर दिया जाता है तो सीआरपीसी की धारा बिल्कुल 166 बी लागू होगी और सजा होगी डॉक्टर को, 1 वर्ष के लिए डॉक्टर को जेल में रह के आना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई यदि डॉक्टर है तो उसको भी बोल देना कि कोई यदि एसिड अटैक किसी के ऊपर हुआ है, तेजाब डाला है गया है, तो उसका सबसे पहले बेचारे का इलाज करें। 326 बी और बिल्कुल 326 बी भी मैंने बता दी, किया जाने वाला हमले का प्रयास। हाँ, हमले का प्रयास बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो अगला प्रश्न आ गया है। किसी व्यक्ति पर एसिड अटैक हुआ है, वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर इलाज करने से मना करता है, तो किस धारा के तहत अपराधी होगा? 366, 166 बी, 369, 326 ए या 326 बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, 1 नंबर राइट हो जाएगा। गुरुजी 326 ए का पता है, बी का पता है, 166 का पता चल गया, क्योंकि इसका नहीं पता चला तो ऊपर देख लो। लेकिन ये 369 ये क्या लफड़ा आ गया बीच में, इसका भी कुछ करो। इसका भी कर देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी शिशु का अपहरण करता है, किस उद्देश्य से, अरे बहुत सारे हमने सुना होगा नहीं, वहाँ से बच्चे को उठा लिया, उसकी किडनी बेच दी, उसकी आंखें को निकाल के बेच दी। हाँ, यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है, किसी बच्चे का अपहरण करता है कि उसके अंग बेचे जा सके, तो ऐसे व्यक्ति को सजा है 5 साल की। ये धारा आपको लगाना है। बिल्कुल बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विदेश से देह व्यापार के लिए लड़की को मंगवाना किस धारा के तहत अपराध, किस धारा के तहत अपराध है? विदेश से लड़कियां मंगाते हैं लोग, आपने देखा होगा, देह व्यापार करने के लिए, वेश्यावृत्ति करवाने के लिए, तो किस धारा के तहत अपराधी होगा? आंसर बताएं। 366 बी, 366, 372 या 373। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल तुक्के के साथ आंसर नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा भाई। 366 बी बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश से लड़की मंगवाना, और लड़की की आयु कितनी है? 21 वर्ष से यदि कम है, 21 वर्ष से कम आयु की यदि लड़की है और यदि कोई मंगवाता है तो ये धारा उस पर लागू होगी। बिल्कुल अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को खरीदना किस धारा के तहत अपराध है? यदि कोई खरीदता है लड़की को वेश्यावृत्ति करवाने के लिए, 366, 366 बी, 366 ए या 373। राइट आंसर तुक्के के साथ आना चाहिए, 373। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। गुरुजी ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग से बाहर जा रहा है। अभी मैं इसका क्या कर देता हूँ, पूरा का पूरा ऑपरेशन ही कर देता हूँ। 366 दिमाग में सेट कर लेना, लिख लेना। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को बहलाकर वेश्यावृत्ति का कार्य करवाना। 366 में क्या है? 18 साल से कम उम्र की बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए कार्य में लगाना 366 और सजा 10 साल की है। 366 बी ये भी बता दो गुरुदेव। 366 बी क्या होगा रे? विदेश से लड़की मंगवाना। हाँ, 366 ए क्या होगा? इसका बताओ, देखे कौन बताएगा। 16 वर्ष से कम आयु की लड़की को गैर कानूनी काम करवाना, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की को, तो इसमें 10 वर्ष हो जाएगा। कितनी सजा है? 10 वर्ष की। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे बब्बर शेरों। विवाह का लालच या बेला फुसलाकर किसी महिला का अपहरण करने पर किस धारा के तहत अपराध होगा? अरे महिला ने पागल बना दी, लालच दे दियो और भी को अपहरण कर लियो, उठा लियो भागो, तो किस धारा के तहत अपराधी है? 495, 96, 97, 98। सभी का पोस्टमार्टम कर दूंगा, जितने भी ऑप्शन है ना सभी का सूपड़ा साफ कर दूंगा, चिंता मत करो। राइट आंसर इसका सबसे पहले 498 होगा। और इसमें सजा कितनी है? इसमें सजा है 3 वर्ष की। कितनी है? 3 वर्ष की। 495 का बता देता हूँ। पहली शादी का तलाक नहीं हुआ है और छिपकर आप दूसरी शादी कर लेते हो। अरे मान लो आप कल मानने क्या, आप तो 100% लगोगे। कल मान लो आप कांस्टेबल बन जाते हो और आपके पहले से शादी हो रखी है। अरे शादी हो रखी है तो कांस्टेबल की तैयारी थोड़ी करते। मान लो आपकी शादी हो रखी है और मान लो कांस्टेबल बनने के बाद वहीं पर मामला सेट हो जाता है और मान लो दूसरी शादी आप और कर लेते हो, पहली वाली को पता ही नहीं है बेचारी को, तो आपके ऊपर भी ये धारा लागू होगी 495 में। सजा कितनी है? यानी छिपकर दूसरी शादी करना, सजा 10 वर्ष की है।
496 कहीं है गुरुजी। अरे भगाकर धोखे से शादी करना, बेचारी अबला लड़की को भगा लिया, उठा के लेके भागे और धोखे से शादी कर ली। तो धारा 496 या इसे गंधर्व विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। जैसे कि अपने कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण ने किया था, रुक्मणी का हरण किया था ना, उठा के लेके भागे थे। हाँ, गंधर्व विवाह बोलते थे पहले उसको। अभी उस पर रोक लगा दी है। इसमें सजा 7 वर्ष की है। कितनी है? 7। 497, ये बहुत खतरनाक है। किसी महिला का पति जीवित है, पति क्या है? जीवित है, और उसके बाद भी उसके साथ यदि आप संभोग करते हो ना, तो 497 होगी। और ये जारक्रम वाली है। इसे भी क्या बोलते हैं? जारक्रम बोलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो, सुपड़ा साफ कर रहा हूँ भाई, टाइम लग रहा है लेकिन सुपड़ा साफ हो रहा है। अगला प्रश्न आ चुका है कि पहली पत्नी का तलाक नहीं हुआ है और छुपकर दूसरी शादी करना किस धारा के तहत अपराध है? 494, 495, 496 या 497? अब बताओ मेरे बब्बर शेरू, 495 तुक्के के साथ आंसर आना चाहिए। अरे आपके ऊपर ही मैंने वो यहाँ पर दिया था। सजा कितनी है? सजा है 10 वर्ष की गुरुजी, 10 वर्ष की है भाई, ध्यान रखना। वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार ताकि आपका रिवीजन हो। 494 में बिना तलाक के किसी अन्य महिला से शादी करना। पहली वाली बेचारी अबला का तलाक नहीं हुआ है और दूसरी से और शादी कर ली, भी उसको पता ही नहीं है, किसी अन्य स्थान पर जाकर शादी कर ली, तो ये आपको 494 में लागू होगी, 7 वर्ष की सजा है। 496 भगाकर धोखे से गंधर्व विवाह करना, इसमें भी 7 वर्ष की सजा है। 497 किसी महिला का पति जीवित है और उसके बाद भी उसके साथ संभोग करना, यानी जारक्रम, ये 497। बिल्कुल मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, आपके फायदे के लिए करवा रहा हूँ। किसी महिला को भगाकर धोखे से दूसरी शादी करना यानी गंधर्व विवाह करना किस धारा के तहत अपराध है? 494, 95, 96 या 98? अब आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, धारा 496। बिल्कुल। धारा 497 का संबंध किससे है? कमेंट करें। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी महिला का पति जीवित है और उसके बाद भी उसके साथ संभोग करना किस धारा के तहत अपराध है? यही जारक्रम है। ये नाम आता है ना, जारक्रम, तो बच्चे पूछते हैं सर जारक्रम क्या है, परीक्षा में आया था। जारक्रम यही है, महिला का, बेचारी का पति जीवित है और उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस महिला के साथ यदि शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे जारक्रम कहा जाता है। किस धारा के तहत अपराध है? 494, 496, 497, 498? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 497। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे इसका देखो 32वें का हमने शायद मिस्टेक कर दी। 32वें में मिस्टेक कर दी। इसमें क्या थी? गंधर्व विवाह था ना, 496। बिल्कुल 496 है गंधर्व विवाह। सॉरी, इसमें ध्यान रखना भाई, इसमें हमने गलत कर दी। ये गंधर्व विवाह वाला है, 496 है इसमें। बिल्कुल ठीक कर लेना भाई एक बार, जिसने कहीं लिख रखा है, ये इसमें मिस्टेक हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 तलाक बिल लोकसभा में कब पारित हुआ? 25 जुलाई 2019, 30 जुलाई 2019, 31 जुलाई? गुरुजी ये क्यों दिया आपने? आप तो धाराएं पढ़ा रहे थे। अरे ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया है, ये 2019 का करंट का मुद्दा है। 3 तलाक, 3 बार तलाक तलाक बोल देने पर, और इसका सुपड़ा साफ करना ज़रूरी था क्योंकि ये प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, पिछली बार भी पूछा गया। तो इसका यदि मैं सुपड़ा साफ नहीं करता तो एग्जाम देने के बाद आप मुझे खूब गालियाँ देते। तो इसका मैं सुपड़ा साफ करता हूँ। सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 2019 को। यह प्रश्न यही समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो इस प्रश्न की शुरुआत हुई है। 3 तलाक बिल क्या है? दे मुस्लिम वुमेन बिल 2019। पहले क्या करते थे पुरुष, मुस्लिम समाज में क्या होता था, अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलते ही बेचारी का तलाक हो जाता, वो कहाँ जाए अबला नारी। तो इसलिए ये एक यहाँ पर बिल बनाया गया, इसमें कानून बनाया गया। तो लोकसभा में कब पारित हुआ? 25 जुलाई 2019 को। गुरुजी 30 जुलाई 2019 को क्या हुआ? 30 जुलाई 2019 को ये राज्यसभा में पारित हुआ। कहाँ पर पारित हुआ? राज्यसभा में पारित हुआ। गुरुजी 31 जुलाई को क्या हुआ? 31 जुलाई को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। कोई भी मान लो कानून आता है ना, वो कब पास होता है, कब कानून बनता है? जब राष्ट्रपति साइन करता है ना, हस्ताक्षर करता है, तभी वो बिल कानून बनता है। तो 31 जुलाई को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। हाँ, तो 1 अगस्त 2019 को क्या हुआ गुरुजी? अरे 1 अगस्त 2019 को पूरे देश में लागू हो गया। कहाँ लागू हुआ? पूरे देश में। तो ये 4 प्रश्न बन रहे हैं। एक ही प्रश्न में मैंने 4 प्रश्न आपको बता दिए, सभी का सुपड़ा साफ होना चाहिए। लोकसभा में कब पारित हुआ? 25 जुलाई 2019। राज्यसभा में कब हुआ? मेरे साथ रिपीट करो, 30 जुलाई 2019।
गुरुजी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए? 31 जुलाई को, और 1 अगस्त को लागू हो गया पूरे देश में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मजा आया है तो लाइक जरूर करें। बिल्कुल सभी से बेहतरीन, सबसे अलग अगला है कि डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2017 या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सूपड़ा साफ कर देना इस प्रश्न का। राजस्थान में डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। जो विद्यार्थी गलत बता रहे हैं ना, उनके जूते पड़ेंगे भाई। 26 जनवरी 2016 सूपड़ा क्या हो गया? साफ हो गया गुरुजी। अगला प्रश्न क्या है? पोक्सो एक्ट 2012 को कब लागू किया गया? 12 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012, 26 सितंबर 2012 या 14 नवंबर 2013। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 नवंबर 2012 को। कहीं पर आपने कुछ और पढ़ा है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी होगा, 14 नवंबर 2012, जिसका आंसर राइट माना जाएगा, क्योंकि पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया और यही राइट माना गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को कब लागू किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? देखें, ऑप्शन पढ़ो और आंसर बताओ। देखें, ऑप्शन पढ़ें और आंसर बताएं मेरे बब्बर शेरू। इसका तो राइट आंसर देना ही है आपको, कुछ भी हो जाए आपको ही आंसर बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल 10 जनवरी 2007 एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1 नवंबर 2007। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 2007 को। बिल्कुल इसमें सजा कितनी है? 2 वर्ष की इसमें सजा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। देखें, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या माना गया है? गुरुजी 10 जनवरी 2007 आपने क्यों बताया पहले? इसका भी पीछे एक रीजन है। 10 जनवरी 2007 मैंने इसलिए टिक मारा है क्योंकि ये अपना गलत हुआ है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस दिन इसको मंजूरी मिली थी, ये ध्यान रखना। क्या मिली थी? मंजूरी। यदि आपको पूछ ले बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को मंजूरी कब मिली, तो 10 जनवरी 2006 को मिली थी। ठीक है, और ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था आपका 1 नवंबर 2007 को। कब हुआ? 1 नवंबर 2007 को। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। पहले यहाँ पर शारदा एक्ट था, सरविला शारदा ने जो पारित किया था, उस शारदा एक्ट को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। हाँ, शारदा एक्ट को निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह ये नया अधिनियम आ गया। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1976, 1991, 1992 या 1996? गुरुजी इस प्रश्न का आंसर हम देंगे। ठीक है, आप दो, आपके लिए लेके आया हूँ मैं इतना सरल प्रश्न, नहीं तो मैं यहाँ पर थोड़ी लेके आता। इतना इजी प्रश्न है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि मेरे होनहार विद्यार्थी आंसर दे सकें। इस प्रश्न को मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। आपको इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। गुरुजी फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने राइट आंसर दिया है या रॉन्ग आंसर दिया है? मैं नीचे अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कल मैं इस प्रश्न का आंसर जैसे इसका डाल दूंगा, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। और इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह चाहिए तो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करें, अपनी वेबसाइट आ जाएगी, उसके ऊपर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे और जैसे जैसे आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय राजस्थान।